अस्सलाम वालेकुम। रेडियो चुनाव 90.4 FM पर मैं हूँ आरजे समानी आपके साथ, और अभी आप जुड़े हैं मेरे साथ रेडियो चुनाव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और हर बार की तरह आज हमारे साथ जी हाँ इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी जुड़ गई है। बारामूला में रहते हैं, पब्लिक स्पीकर है एंड हमेशा काम करते हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। नाम है उनका हरलीन कौर। वेलकम हरलीन। थैंक यू वेरी मच समानिया फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। वेल, आपके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया हमारे लिसनर्स को कि हरलीन बारामूला से है, विमेन एम्पावरमेंट पर काम करते हैं। जी हरलीन, अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से आप अभी काफ़ी यंग है एंड छोटी सी एज में आपने ठान ली कि मैंने जो है विमेन को अपलिफ्ट करना है एंड विमेन एम्पावरमेंट पर काम करना है। सो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? ये जर्नी अगर मैं बात करूं अपने बचपन की, तो अगर अभी जो मुझे देख रहे होंगे, जो अभी मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हाँ उनको पता है मैं बोलती हूँ, दे नो अबाउट मी। बट अगर जो मेरे साथ बचपन से थे वो मुझे देखे दे आर इन शॉक, अरे तू कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, तू तो ऐसी थी वैसी थी। तो काफ़ी बहुत शौक था बोलने का, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, कभी किसी ने इस लायक नहीं समझा कि शायद मैं भी बोल पाऊँ। बट फिर जब आस्ता आस्ता ठान लिया कि नहीं करना है तो करना है, तो आस्ता आस्ता किया। बहुत सारे इवेंट्स हुए, छोटे इवेंट्स हुए, बड़े इवेंट्स हुए। छोटे इवेंट्स में गई, फिर बड़े इवेंट्स में बुलाया गया। वहाँ से जाते जाते ये जर्नी स्टार्ट होती गई। आस्ता आस्ता कुछ लोगों की इंस्पिरेशन बनी। तो ओके, अगर हम बात करें मोटिवेशन की, जी हर एक चीज़ करने के लिए ना कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है या मोटिवेशन हमें मिलती है। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया कि भाई मैंने विमेन के लिए काम करना है या अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है? जी, सबसे पहले मैं खुद एक वुमेन हूँ, है ना। जब मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया, मेरे जैसी बहुत ऐसी लड़कियों की कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है ना। अगर हम लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें, टैलेंट ही टैलेंट है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, वो है प्लेटफॉर्म, वो है एप्रिसिएशन। वो नहीं है कहीं पे। तो जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब किसी को देखती थी, कोई अवार्ड ले रहा है कोई, या कोई कुछ बोल रहा है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है। तो मुझे भी था कि हाँ मेरे बारे में भी लोग बात करें, है ना, मुझे भी कभी अवार्ड मिले। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर बनी कि नहीं, मेरा भी नाम बने, मेरा भी फेम बने, एंड मैं भी ऐसी स्टेट्स में मैं जाऊँ, मुझे बुलाया जाए। तो ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थी। काफ़ी लोग जितने भी इवेंट्स में होते हैं, छोटे अवार्ड्स भी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। छोटे इवेंट, बड़े इवेंट, सारे इंस्पिरेशन थे। ओके, एंड बात अगर हम आपकी फैमिली की करें, लाइक फैमिली में सपोर्ट कैसा रहा कि भाई ऐसा तो नहीं था ना कि पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी काम तो होते रहेंगे? नहीं, अगर मैं आपको बात बताऊँ, जब मैं छोटी थी पढ़ाई में भी इतना कोई खास 4th तक नहीं, मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता था। आई कांट स्टडी, ठीक है, मेरे से नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन हाँ, नहीं समझते पेरेंट्स, नहीं ये बात समझते कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर स्कूल्स में भी वैसा ही होता है। वैसा एनवायरनमेंट अभी तक हमारे पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो पाया कि एक बच्चे को समझ पाए उसका इंटरेस्ट कहाँ है। तो होता रहा, करती रही की कोशिश, लेकिन फिर 6 से सब बदल गया पढ़ाई के से। मैंने पढ़ना अच्छे से स्टार्ट किया, देन मैं टॉपर बन गई अपने स्कूल में, देन आस्ता आस्ता पढ़ाई में रहा। लेकिन जो ये चीज़ें थी 10th तक, तो मैं कुछ मैं पब्लिक स्पीकिंग था, किसी को पता ही नहीं था कि मेरे को बोलना भी आता है। तो जब उसके बाद बोला तो हाँ, सबका सपोर्ट एकदम बहुत अच्छा रहा। किसी ने कभी ये नहीं बोला, कि हमेशा अप्रिशिएट ही किया और आगे जा। सबसे ज़्यादा जो मैं बैकबोन कहूँ, मैं अपनी बहन को कहती हूँ, उनका नाम नवलीन कौर है। उन्होंने हमेशा चाहे छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हमेशा मेरे साथ रही। जैसे मैं अभी यहाँ आई, उनसे बात करके आई, उनसे मशवरा करके आई, तो वो हमेशा मेरे साथ रही। राइट। अगर हम बात करें उन ग्रुप्स की या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जिनके साथ आप अभी जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो कैसे काम होता है? एंड विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो कैसे क्या होता है? जी, सबसे पहले तो मैंने अपने कम्युनिटी के लिए काम करना स्टार्ट किया था। जो कम्युनिटी की नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कैंप्स होते हैं। वी हैव दिस इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे सोशल मीडिया पे हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं बच्चों के जो भी टैलेंट होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली लड़कियों के, क्योंकि ये औरतों की अपलिफ्टमेंट, क्योंकि कोर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो लड़की के साथ लगा जाता है कोर, तो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए आपके टैलेंट है, आपको बोलना अच्छा आता है, आप वीडियोस बनाओ, पोस्ट करो, क्योंकि इंटरनेट एक हमें ऐसी चीज़ है जो नेशनल इंटरनेशनल आपको लोग सुन सकते हो, और क्या पता कहाँ से कहाँ कब किस्मत बदल जाए, वो किसी को नहीं पता। और अगर मैं कम्युनिटी की बाहर की बात करूँ तो रिसेंटली पनीन बंद इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी मैं मेंबर हूँ।
उसका पनीनवत एक कश्मीरी वर्ड है, आप जानते ही हैं, जी, जिसका मतलब पनीनवत। है, हाँ, जिसका जी। मतलब है अपना रास्ता। बिल्कुल। जब हम अपने रास्ते की बात करते हैं तो ये हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना रास्ता खुद चुने। बिल्कुल। जैसे मैं कहूँ, मतलब बहुत लड़कियां वो अपना रास्ता नहीं चुन पाती, क्योंकि हर कोई दूसरा रास्ता, घर वालों का रास्ता, इसका रास्ता, उस तरह, लेकिन अपना रास्ता कहीं नहीं है। Right. तो ये हमने उनके लिए ही बनाया है। हम बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मीडिया तक भी नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ पे जाके औरतों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या पता वहाँ पे भी बहुत टैलेंट है लोगों में, जहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हमारे फ़ोन, हमारा नेट नहीं पहुँच पाता। Right. तो ये हमारा उससे ये कि जैसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए कॉलेजेस में, स्कूल में, वहाँ पे ऐसे इंस्पिरेशन स्पीकर्स हमने बुलाए, मतलब जिनसे पता चले, यंग स्पीकर्स हमारे, कि पता चले लड़कियों को या लड़कों को कि ये अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। बिल्कुल। तो ये इनिशिएटिव है जी। एंड अगर हम देखें आने वाले वक्त में हरलीन आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है, हरलीन खुद को कहाँ देखती है, एंड कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आप ट्राई करना चाहती है, या कैसे आप और लड़कियों को इंस्पायर कर सकती है? जी। अगर हम पीछे चले जाएं 10 साल पहले की हरलीन को मैं अब देखूं जी। तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क तो सामने दिखता है, और उसमें भी आपको वैसा फ़र्क दिखेगा। बिल्कुल। शी वॉज़ वेरी शाय, है ना, शाय तो बहुत थी, बोलना आता था बट बोल ना पाई कभी, है ना? या पता नहीं कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, हाँ, वो मतलब माइंड कि में रहता एक होता है ना, टीचर्स की कोई वो फेवरेट लिस्ट में कभी नहीं आती। बिल्कुल। 10th तक कभी कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, एवरेज स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट है। 4 से पहले बिलो एवरेज था, फिर एवरेज हुआ, फिर उससे आगे तो वैसा स्टूडेंट है तो कोई सुनेगा नहीं। लेकिन फिर सबसे पहले जो बोला था 2017 में बोला था, एक शेरवानी हॉल में एक कंपटीशन था, वहाँ पे बोला था, तब वहाँ पे 100+ ऑडियंस थी। सबसे पहले मैंने वहाँ पे बोला, तब लगा कि नहीं, इतनी वो तालियों की जो आवाज़ थी, वो आज तक मेरे, वो तालियां और ये तालियां बहुत अलग है, मतलब जो अब की हैं, क्योंकि वो सबसे पहली थी। तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूथ की बात करूं, मतलब कि हर किसी में टैलेंट है, लेकिन हम लोग मतलब और चीज़ों में खो चुके हैं, हम अपने आप को ही भूल गए हैं। बिल्कुल, है ना। हरलीन, आप जिस हिसाब से विमेन एम्पावरमेंट को लेकर काम कर रही है, या लाइक आप चाहती है कि विमेन और अपलिफ्ट हो, स्पेशली हमारी कश्मीर वैली में, तो यहाँ पर जो भी हमारी फीमेल वीवर्स है जो अभी आपको देख रही है, जी, आपकी उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? देखिए, सबसे पहले हर इवेंट पे हम एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। तो वो ये चीज़ें हमारी लड़कियों में बहुत है, बिकॉज सोसाइटी, उनकी भी कोई गलती नहीं, सोसाइटी ऐसी थी, हम सब उस सोसाइटी से निकल के आए हैं कि हम लोग अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, हम पहनते, खाते, बोलते लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है। तो जब तक हम अपना रास्ता, अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हम कौन हैं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो 2 चीज़ें मुझे लगता है हर एक लड़की में, इवन लड़कों में भी होनी चाहिए, ट्राई एंड बिलीव। क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की, लेकिन अगर सिर्फ कोशिश की, अपने आप पे बिलीव नहीं किया, तो शायद वो कोशिश पूरी हो ना हो, पता नहीं। लेकिन अगर मैंने ट्राई की, कोशिश की, लेकिन अपने आप पे विश्वास रखा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, अगर वो चीज़ रखी, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज एवरीथिंग। राइट। एंड हरलीन, आपका बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप ऐसे ही इंस्पायर करती रहे दूसरी लड़कियों को। फिलहाल यहाँ पर जाने से पहले आपसे एक और मेरा सवाल ये रहेगा कि रेडियो चुनार पर आकर हमारे साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? ये मतलब ये जो फीलिंग है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अगर मैं ये दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट, है ना। अगर मैं 2 साल 10 साल पहले अपने आप को देखती तो ये तो शायद सपना ही था ना जी। और ये सपना, जब एक कोई सपना पूरा होता है तो उसकी फीलिंग में बयान नहीं कर सकती, अल्फाजों में उसकी फीलिंग आती नहीं। तो ये एक चीज़ है कि मुझे लगा कि हाँ, मैंने अपने आप में कुछ इम्प्रूव किया है, क्योंकि एवरी डे इज़ ए न्यू डे, और हर दिन आपने कुछ ना कुछ करना है। मैं अभी भी कोई स्पीच कॉम्पिटिशन छोटी सी होगी कॉलेज में, क्लास में, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूँगी, या कोई बड़ा इवेंट होगा उसमें भी करूँगी। सो ये एक मेरे को लगता है कि इट्स अचीवमेंट फॉर मी, इट्स इम्प्रूवमेंट मैंने अपने अंदर बोध किए, और ऐसे आगे करती रहूँगी। थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हरलीन कौर बारामूला से। फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अगली बार मैं फिर आऊँगी या मिलूँगी आपसे एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी की इंस्पिरेशनल कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।